शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां विंध्यवासिनी शक्तिपीठ का करें मां ब्रह्मचारिणी के रूप में दर्शन। खबर मिर्जापुर से है। नवरात्र में आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी के 9 रूपों की आराधना की जाती है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजन किया जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरणा देने वाली मां का यह स्वरूप सभी के लिए आराध्य है। विंध्य और मां गंगा के तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी ब्रह्मचारिणी के रूप में सभी भक्तों का कष्ट दूर करती हैं। अनादिकाल से आस्था का केंद्र रहे शक्तिपीठ विंध्याचल में विंध्य पर्वत और पतित पावनी मां भागीरथी के संगम तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी का दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप पूजन व अर्चन किया जाता है। विंध्य क्षेत्र में मां को विंध्यवासिनी अर्थात विंध्यवासिनी के नाम से भक्तों के कष्ट को दूर करने वाला माना जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां ब्रह्मचारिणी सभी के लिए आराध्या। 9 दिन में मां सभी भक्तों को मनोकामना को पूर्ण करती है। इस गृहस्थ जीवन में जिस जिस वस्तुओं की जरूरत प्राणी को होता है वह सभी प्रदान करती है। मां की सविधि पूजा अर्चन कर जब करने वाले भक्तों की सारी मनोकामना पूरी होती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए भक्तों को चाहिए कि वो सफेद रंग की वस्तुओं को धारण कर मां की पूजा करें और सफेद ही वस्तुओं का मन को भोग करने लगे। मां के धाम में आने वाले भक्त मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद पाने के लिए मां गंगा में स्नान करके इसके बाद मां का आशीर्वाद लेते हैं। त्रिकोण पथ की यात्रा कर 3 देवियों का दर्शन करते हैं। विद्वान पुरोहित अनुपम महाराज ने बताया कि शुद्धता पूर्वक मां को ध्यान कर उनका पूजन करना चाहिए ताकि मां के आशीर्वाद उनको प्राप्त हों और उनके जीवन में खुशी लौटे। मां ब्रह्मचारिणी का सबको आशीर्वाद मिले। वहीं मां विंध्यवासिनी धाम में बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं। नवरात्रि पहले दिन जहां लगभग 4 लाख की संख्या में भक्तों ने दर्शन किया, वहीं दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। वहीं श्रद्धालु कुसुम केसरी ने बताया कि माता के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा है। विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए भक्त पिछले कई सालों से आ रहे हैं। गाँव की सभी मुरादें पूरी करते हैं। बड़ी बात यह है कि काफ़ी भीड़ के बाद भी बहुत अच्छे से माता के दर्शन हो रहे हैं। अब तो कॉरिडोर बन गया है। जब ये पूर्ण रूप से बन जाएगा तो यहाँ और भी लोगों को दर्शन करने में सुविधाएँ मिलेंगी। नवरात्र में 9 दिन में माँ की अलग अलग रूपों की पूजा कर भक्त सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं। माता के किसी भी रूप में दर्शन करने मात्र से प्राणी के शरीर से नई ऊर्जा मिलती है, नई उत्साह व सद्विचार का संचार होता है। माँ के धाम में आने के बाद माँ की मनोहारी दर्शन कर भक्तों को परम शांति मिलती है। नवरात्रि के दूसरे दिन मंगला आरती के साथ ही माता ब्रह्मचारिणी के दर्शन के लिए भक्त पहुँच रहे हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्तों की बड़ी संख्या भीड़ शक्तिपीठ माँ विंध्यवासिनी के धाम में देखी जा रही है। विंध्यवासिनी मैया के चरण में आए दर्शन के लिए। जिस हिसाब से भीड़ है उस हिसाब से दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। जिस हिसाब से पब्लिक भी है और इतना हर चीज चेंज हो गया, कॉरिडोर अच्छा बन गया है। आने वाले टाइम पे वो और अच्छा हो जाएगा तो भक्त और आएंगे देखने की। जय माता दी। देखिए, दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी एक हाथ में कमंडल, एक हाथ से वरदान देते हुए जगदम्बा विचरण करती है। ब्रह्म का मतलब है परम ब्रह्म और चारणी का अर्थात है तपस्या। तपस्या में जो पूर्ण रूप से रहे वही ब्रह्मचारिणी जगदम्बा है। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने के लिए सफ़ेद आसन, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद फूल, सफ़ेद मिठाई और गोघृत या गोश्त दूध से मिश्रित मिठाई ज़्यादा उत्तम मानी गई। इस दिन आप मिश्री का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं और जगदम्बा का पहले पूजन करें। पूजन में साधक को सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए, सफ़ेद चंदन लगाना चाहिए, सफ़ेद माला धारण करना चाहिए और जगदम्बा को वही पहनाना चाहिए। इस दिन माँ का जो पूजन होता है वो वैराग्य और ब्रह्म को पाने का एक उत्तम काल होता है। इसमें यदि आप ब्रह्म को पाने का एवं वैराग्य से संबंधित मंत्रों का जप करेंगे तो आपकी साधना अतिशीघ्र पूर्ण होगी। इस दिन पूजन उपरांत खीर गरीबों को खिलाएं, उससे आपके जीवन में परिवर्तन एवं मन की वेदना, दुख, पीड़ा का निवारण होगा। जी, नवरात्र चल रहा है, ऐसे में माँ विंध्यवासिनी को दर्शन भी करने आते हैं काफ़ी संख्या में, तो कैसे उनको पुण्य मिले, कैसे वो अपने पुण्य भागी बने? जो भी देखिए, जो लोग माँ विंध्यवासिनी के दर्शन हेतु आते हैं सर्वप्रथम उन्हें गंगा दर्शन करना चाहिए या गंगा स्नान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गंगा उस स्थान पर है जहाँ पर गंगा शयन करती है। यह स्थान मणिद्वीप है और यह स्थान बहुत उत्तम माना गया है। यह स्थान मणिद्वीप है, माँ भगवती जगदम्बा का निवास स्थान है। यहाँ गंगा का स्नान करने के बाद माँ का दर्शन करना चाहिए। श्रद्धालु को नारियल के रूप में
कुछ न कुछ प्रसाद चढ़ाना चाहिए और माँ को लाल चुनरी या गुड़हल का एक पुष्प भी यदि चढ़ाया जाए तो उससे दर्शनार्थी की मनोकामना निश्चित पूर्ण होगी और माँ के सिर्फ सीढ़ी स्पर्श मात्र से 7 पीढ़ी तक के कष्टों का निवारण व पितरों की मुक्ति होती है, ऐसा हमारा मानना है, यहाँ की रीति है।